नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेकेंड टॉपिक में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। ये सेकेंड टॉपिक है हमारा और इसका नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और विस्तार से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि रीट परीक्षा के लिए या फिर चतुर्थ श्रेणी के लिए दोनों में ये टॉपिक कॉमन रहेगा और एकदम जानदार शानदार तरीके से हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको हम आगे बताएंगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को खर्च किए हुए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जिस विद्यार्थी को भी ये नोट्स अगर पसंद आते हैं वीडियोज़ में तो आप ज़रूर परचेज़ करें। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स की PDF 50 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगी और आपको व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के। अगर पूछा जाए कि साथियों राजस्थान जो राज्य है हमारा, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की किस दिशा में स्थित है, तो ये आप लोगों को याद रखना उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस तरीके से, जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, तो ये भारत के किस दिशा में स्थित है, ये हमारे भारत के इस दिशा में स्थित है यहाँ पर, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। अगर वही पूछा जाए कि ये हमारे विश्व की किस स्थिति में स्थित है, तो विश्व की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये विश्व के सापेक्ष में राजस्थान हमारे उत्तर पूर्व में स्थित है, यहाँ पर होगा। ये विश्व के अंतर्गत है ग्लोब में और ये अपना भारत की स्थिति के अनुसार है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। आपसे पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार भी पूछा गया है कई बार, तो ये है हमारा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। तो ये दोनों ही फैक्ट आप लोगों को याद रखने साथियों, देशांतरीय विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना है। आपसे पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार ये जो हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट है, इन दोनों के मध्य में अंतर कितना है, अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए अंतर, तो ये आप लोगों को याद रखना है 7 डिग्री 9 मिनट। ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। अक्षांशीय जो विस्तार का अंतर है वो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए देशांतरीय विस्तार, ये जो हमारा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट है, इन दोनों के मध्य में अंतर कितना है, तो याद रखेंगे आप लोग 8 डिग्री 47 मिनट। एग्जैक्ट करेक्ट है ये, बिल्कुल है ना। इसको आप लगभग 9 मान सकते हो, समय के अनुसार इसको आप 9 मान सकते हो। किस तरीके से कि भाई हमारा जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य हमारा सबसे पहले पूरब में उगता है धौलपुर ज़िले के अंदर और सबसे लास्ट में कहाँ सूर्यास्त होता है, जैसलमेर के कटरा तहसील समगाम के अंदर। तो भाई अंतर कितना आएगा, तो ये अंतर है हमारा लगभग 9, ठीक है, 9 डिग्री का लगभग अंतर है ये। इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट का टाइम लगेगा भाई। ध्यान रखें आप लोग, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जाने में सूर्य को जो समय लगेगा वो हमारा 36 मिनट का लगेगा। क्यों लगेगा, ये 9 डिग्री है और 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो भाई 9 को पार करने में कितना लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। देखिएगा आगे चलते हैं। अब हम इसकी कंडीशन की बात करें, इसकी स्थिति की बात करते हैं हम। राजस्थान के उत्तर की बात करें तो राजस्थान के उत्तर में हमारा क्या है, गंगानगर जिला। कौन सा है, गंगानगर जिला है। देखिए आप लोग, राजस्थान के उत्तर में गंगानगर है और इस गंगानगर में एक गांव है साथियों, कोणा गांव। ये हमारा उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी गांव है ये राजस्थान का। वही अगर हम बात करें इसके पश्चिम में, तो पश्चिम में जैसलमेर में कटरा तहसील है और गांव का नाम पूछा जाए तो कौन सा है, समगाम है। धौलपुर की बात करें तो साथियों धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील है और राजाखेड़ा तहसील का गांव पूछा जाए कौन सा है, सिलाना गांव। तो ये सिलाना गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर बात करें हम दक्षिण की, तो दक्षिण में हमारा बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील और उस कुशलगढ़ तहसील का गांव का नाम पूछा जाए, जो बिल्कुल हमारा साउथ का पॉइंट है, साउथ का गांव है, वो है हमारा बोरकुंड। याद रखेंगे चारों ही नामों को। उत्तर में है कोणा गांव, पश्चिम में है समगाम, धौलपुर में है सिलाना गांव और भैया
बांसवाड़ा में कौन सा है, दक्षिण में बोरकुंड गांव है। चारों ही नाम याद रखने हैं गाँवों के, जो बिल्कुल हमारे राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी पॉइंटों पर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति की, इसकी लंबाइयों की बात करते हैं। तो लंबाई आपसे पूछा जाए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ध्यान रखें आप लोग, उत्तर से लेकर के अगर दक्षिण तक लंबाई पूछी जाए साथियों तो कितनी है, 826। यानी कोणा गांव से लेकर के बोरकुंड गांव तक इसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। और वही अगर हम पश्चिम से लेकर पूरब तक पूछा जाए तो इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। ध्यान रखें, नोट कर लो अच्छे से। और अगर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इन दोनों लंबाइयों में डिफरेंट पूछा जाए तो कितना होगा साथियों, 43 किलोमीटर। कितना होगा, 43 किलोमीटर होगा। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। यानी ये राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है। राजस्थान की लंबाई 826 है, चौड़ाई इसकी 869 है, तो दोनों में डिफरेंट कितना आया, 43 किलोमीटर का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वही हम इसके विकर्ण की बात करते हैं वहीं पर। तो देखिए ये विकर्ण है हमारे, ये हमारे विकर्ण है। राजस्थान इस तरीके से नक्शा होता है इसका, ठीक है भाई। तो ये हमारे विकर्ण है। उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की लंबाई राजस्थान की कितनी है, 784 किलोमीटर है। वही उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक इसकी लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर है। और इन दोनों में डिफरेंट आपसे पूछा जाए तो कितना होगा साथियों, 66 किलोमीटर का डिफरेंट होगा। याद रखेंगे दोनों को, दोनों ही पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आप लोग याद रखें। अब देखेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर जिले में होता है। कौन सा गांव है, सिलाना गांव है साथियों। ध्यान रखें, कौन सा गांव है, राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव। और सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पर होता है, जैसलमेर जिले के कौन सा गांव होता है, कटरा तहसील है साथियों। ये कटरा तहसील है और गांव का नाम पूछा जाए तो समगाम है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर कर लेना यहाँ पर, करेक्शन। कटरा तहसील है और गांव का नाम सम है। देखिए आगे, राजस्थान में पूरब से पश्चिम के मध्य में सूर्योदय लगभग 36 मिनट का अंतर आ जाता है। भाई सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के मध्य में कितना है, मैंने आपको अभी बताया था कि आपका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का है साथियों, है ना। 8 डिग्री, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, 9 मिनट का समय लगेगा लगभग। याद रखें एग्जैक्ट। आगे देखिएगा, अब हमारे राजस्थान से होकर के कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान से होकर के हमारे कर्क रेखा निकलती है इस तरीके से। तो ये कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से निकलती है। ध्यान रखना है आप लोगों को, 2 जिलों से निकलती है। तो ऊपर आपका डूंगरपुर है और नीचे आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के तो बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, कुशलगढ़ तहसील से। लेकिन डूंगरपुर जिले का एक गांव का नाम है, याद रखना कौन सा गांव, चीखली गांव। कौन सा है, चीखली गांव को स्पर्श करते हुए निकलती है। चीखली गांव से होने, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये गांव का नाम कि डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए किस गांव से निकलती है, तो डूंगरपुर का गांव है चीखली गांव। और वही बात अगर हम बात करें कि कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार भी पार करती है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख ज़िले हैं उनके आकार की बात करेंगे, उनकी आकृतियों की बात करेंगे, किस ज़िले की आकृति किसके जैसी दिखाई देती है। सबसे पहले हमारे राजस्थान की आकृति है, इसके बारे में बताया था टी.एच. हेंडले ने। सबसे पहले टी.एच. हेंडले साहब ने राजस्थान की आकृति को बताया था विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। उसके बाद में आते हैं हमारे वैगनर साहब, और वैगनर की थ्योरी कहती है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, अर्थात पतंगाकार है। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया ना। बिल्कुल अच्छे से एक बार लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी प्लीज़। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि मुझे आप मोटिवेट ज़रूर करें। अब देखेंगे राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी आकृतियाँ कैसी दिखाई देती हैं। मैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ज़िलों की आकृतियों को लेकर भी बात करूँगा। तो देखिए जैसलमेर जो ज़िला है हमारा, इसकी आकृति दिखाई देती है सप्त बहुभुज। कैसी आकृति वाला है, सप्त बहुभुजाकार है। जालोर और सांचौर की जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है।
सिरोही की आकृति आपसे पूछा जाए तो इसकी आकृति है मेंढक के समान। उदयपुर व सलूम्बर की आकृति पूछी जाए तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के समान है। चित्तौड़गढ़ की आकृति पूछी जाए तो ये इल्ली के समान है। वहीं रावत भाटा की आकृति पूछी जाए तो ये घोड़े की नाल के समान है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ ज़िले की आकृति है तो भाई ये इल्ली के समान है। रावत भाटा तहसील है इसकी, तो रावत भाटा की अलग से कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसकी आकृति है घोड़े की नाल के समान। भीलवाड़ा और जहाजपुर, देखो जहाजपुर भीलवाड़ा की तहसील है, तो इनकी आकृति जो है वो साथियों आयताकार है। टोंक ज़िले की बात करें तो टोंक ज़िले की आकृति कैसी है, मगरमच्छ का मुंह है ना उसके समान है। करौली और धौलपुर की आकृति पूछी जाए तो बतख के समान है। करौली धौलपुर की आकृति भी आपको याद रखनी है, बतख के समान है साथियों। भरतपुर और डीग, भरतपुर जिला और डीग जिला, इनकी आकृति गिलहरी के समान है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। सीकर की आकृति तो कई बार पूछी गई है और ये नीम का थाना इसकी एक तहसील है, झुंझुनू जिले में आती है ये। तो सीकर और नीम का थाना दोनों की आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, प्याले नुमा, इस तरीके से है साथियों। ये किस तरीके से है, इस तरीके से, तो ये प्याले नुमा है। दौसा की आकृति है धनुषाकार, कैसी है, धनुष के आकार जैसी। हनुमानगढ़ की आकृति है कुर्सी के जैसी, कुर्सी जो होती है ना चेयर, उसकी जैसी है। जोधपुर जिले की आकृति है हाथी के समान। और राजसमंद की तो कई बार पूछी गई है, राजसमंद जिले की आकृति है तिलक के समान। और अनूपगढ़ आपका ज़िला वर्तमान में नहीं है, ये तहसील ही है वर्तमान में। तो अनूपगढ़ की जो आकृति है वो कैसी थी भाई, जब इसको बनाया गया था तो दहाड़ते हुए शेर के जैसी थी। तो याद रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ तहसील की आकृति कैसी है, तो दहाड़ते हुए शेर के जैसी है। ओके, तो बताइएगा कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में हम थोड़ा सा बात करते रहें, इसकी तुलना वगैरह करेंगे अन्य देशों से। चलिएगा, राजस्थान का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसी क्षेत्रफल को हम वर्ग मील में ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील। ये भी आपको याद रखना, वर्ग मील में भी आपको याद रखना है, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 1,32,140 वर्ग मील है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है 10.41%। 10.41% है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल की तुलना में। देखिएगा राजस्थान जो हमारा पहला राज्य सबसे बड़ा कैसे बना, इससे पहले राजस्थान से पहले सबसे बड़ा राज्य था साथियों मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा था और मध्य प्रदेश से कौन सा जिला बना, एक राज्य बना था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 में। उसके बाद मध्य प्रदेश छोटा हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ जिला बन गया और राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। और तब से लेकर के आज तक हमारा राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है पूरे भारत देश के अंतर्गत। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसकी कई बार कंपेयर भी की गई है अन्य देशों से, तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान जो है इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो देश है उससे 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है और जर्मनी के बराबर है। जर्मनी के तो बराबर है भाई, जर्मनी का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ये आप लोगों को विदित होगा पहले से ही, जैसलमेर है। और जैसलमेर का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो ज़िला है वो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, धौलपुर है। अब बहुत से बच्चे दू कर देंगे
क्यों कर देंगे, क्यों भैया 2-2 तो आपने पढ़ा था 50 जिलों के अनुसार, लेकिन वर्तमान में 2-2 जिला नहीं है। अब वर्तमान में वही धौलपुर रह गया। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंट नहीं है, अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। 41 जिलों के अनुसार वही रहेंगे। सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है आपका धौलपुर। याद रखेंगे ना। आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, अब राजस्थान की सीमा रेखा की बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान की परिधि की बात करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करेंगे। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चालू होता है हमारा। देखिएगा, ये स्थिति और विस्तार के चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। तो राजस्थान की बात करें तो इससे एक देश की सीमा लगती है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसके अलावा 5 राज्यों की भी सीमा लगती है राजस्थान के साथ। ठीक है, 5 राज्यों में आते हैं हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इन 5 राज्यों के साथ में तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है हमारी 1070 किलोमीटर। याद रखेंगे अच्छे से। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताएंगे कितनी है। 1070 किलोमीटर है। और 5 राज्यों के साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा बनेगी और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाए तो 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय पूछा जाए तो 4850 किलोमीटर। इस राजस्थान की जो परिधि है हमारी जो परिधि है राजस्थान की इस वाली साइड में, ये ध्यान रखें इसके बॉर्डर पे, बिल्कुल इसके बॉर्डर पर 5 राज्य लगेंगे। कितने? 5 राज्य हैं। उन 5 राज्यों के 27 ज़िले आते हैं और पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा उसके 9 ज़िले आते हैं। तो दोनों ही याद रखने, कई बार पूछ ले छोटा मोटा तो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो पाकिस्तान के साथ में बनती है। इसका निर्माण किया गया था, एक काल्पनिक रेखा है हमारी, ये ध्यान रखेंगे। इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को, यानी 1947 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सर एम रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ये बहुत से लोग बताते कि वकील थे, ये वकील थे और इन्होंने इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा कहा था इनको, क्योंकि इनका नाम रेडक्लिफ था इसलिए, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, रेडक्लिफ रेखा। इस सीमा रेखा की भारत के साथ में कुल लंबाई अब आपको याद रखनी कितनी है? 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर है। अब से पूछा जाए कि टोटल रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3310 किलोमीटर है। यह जो लंबाई है टोटल, ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में लगती है ना। ध्यान रखेंगे इसमें आप लोग। ये 3310 किलोमीटर की जो हमारी रेडक्लिफ रेखा बनाई गई थी, ये हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में लगती है। अब कौन कौन से हैं उनको ज़रा देखेंगे आप लोग। देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके साथ में रेडक्लिफ रेखा जो लगती है वो लगती है 1216 किलोमीटर। उसके बाद 3 राज्य हैं हमारे, पंजाब के साथ में 514, राजस्थान के साथ में 1070 और गुजरात के साथ में 510 किलोमीटर। तो याद रखेंगे एग्जैक्टली। अब वही बात आ गई ना, देखिएगा आप लोग, राजस्थान के साथ में रेडक्लिफ रेखा की 1070 है। इसका मतलब यही तो है, रेडक्लिफ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी रेखा के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यह सीमा रेखा एक काल्पनिक है, यानी अध्यारोपित है, बनाई गई है विधान के अनुसार बस, बाकी कोई प्राकृतिक नहीं है ये। अब देखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला कि हमारा जो ये रेडक्लिफ रेखा है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से। तो ये जगह कौन सी है? ये गंगानगर में जगह है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। कौन सा है? ये हिंदूमल कोट एक जगह है, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी और ये चलती है साथियों बाड़मेर तक। बाड़मेर में एक जगह का नाम है बाखासर। कौन सा है? बाखासर गांव है बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत। और कई बार आपको बाखासर नहीं मिले तो शाहगढ़ कस्बा भी मिलेगा, है ना। तो बाड़मेर ज़िले के शाहगढ़ तहसील में बाखासर नामक गांव तक ये फैली हुई है, ये खींची गई है। कौन सी? रेडक्लिफ रेखा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया?
अब चलिएगा आगे बात करते हैं। यह जो सीमा है कौन सी, रेड क्लिफ रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये राजस्थान के साथ में 170 किलोमीटर है, पड़ते आ रहे हैं लगातार। और इस 1070 किलोमीटर की दूरी स्थिति में हम बात करें तो राजस्थान के 5 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के 9 ज़िलों के साथ में सीमा लगाते हैं। एग्जैक्ट याद रखना। अब देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है हमारी, ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान सटा हुआ है इसके यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पर ये राजस्थान के ज़िले हैं, है ना, ये राजस्थान के 5 ज़िले हैं। 5 कौन कौन से हैं, इनको एक बार आप ज़रा क्रम से याद रखेंगे, तो पहले नंबर पर है हमारा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, उत्तर से पश्चिम की तरफ इसका क्रम पूछें, तो क्रम आपको याद रखना है। गंगानगर पहले नंबर पर कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, देखिए आप लोग एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा आपका गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर के बाद में आता है फलोदी के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। तो ये आपको 5 की ज़िलों का क्रम याद रखना है अच्छे से। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ज़िलों का क्रम है, और क्रम भैया याद रखना, ये क्रम से नहीं लिखा मैंने, ध्यान रखें, तो ये क्रम है, आपको याद रख लेना इसको एग्जैक्टली थोड़ा सा। गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर के बाद में आता है फलोदी के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के नीचे है बाड़मेर। तो ये आपके ज़िलों का क्रम है, और कई बार अगर पूछ लिया गया तो आपकी टाई फिस हो जाएगी, तो याद रखें आप लोग इसको एग्जैक्टली। अब आपको थोड़ा सा मैं और कंफ्यूज दूर कर दूँ, कई बच्चे जब राजस्थान की स्थिति क्लियर नहीं हुई थी, नए ज़िले बनाए गए थे, तो उस समय पर बोल रहे थे कि सर फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। भैया फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये 5 ज़िले हैं, बिल्कुल बनाता है। क्यों बनाता है देखिएगा, और इसके ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है फलोदी का, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलोदी ही बनाएगा और सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाएगा। अब फलोदी के 2 गांव ऐसे हैं, एक तो है मालासर, ठीक है, और दूसरा है रायचंद। कौन सा है, एक तो रायचंद और एक मालासर, ये 2 राजस्व गांव ऐसे हैं, ऐसे 2 गांव हैं फलोदी के जो पाकिस्तान के साथ में सटे हुए हैं। आ गया समझ में, बिल्कुल, इसलिए फलोदी हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ज़िला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाला ज़िला है। एग्जैक्ट याद रखेंगे, आगे देखेंगे। अब आपको कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, और ये फैक्ट बहुत कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, कि आपने क्या सीखा स्थिति और विस्तार को लेकर के। पाकिस्तान का वह ज़िला जो सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस ज़िले की बनेगी जो पाकिस्तान का है, तो वो है साथियों भावलनगर। देखिएगा आप लोग एक बार, पाकिस्तान के वो 9 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सटे हुए हैं, ध्यान से रखें एक बार। देखो भावलपुर है ना, भावलनगर है, रहीम यार खान, घोटकी, शुक्र, खैरपुर, संघर, अमरकोट और थारपाकर, ये 9 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ अटे हुए हैं, सटे हुए हैं। तो ये हमारे 1070 किलोमीटर की दूरी पर ही आएंगे, ध्यान रखें आप लोग, रेड क्लिफ रेखा पर ही आएंगे, है ना। तो इनमें से अगर हम पूछा जाए कि भाई सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी राजस्थान के साथ, तो सबसे लंबी लगेगी भावलनगर की। किसकी लगेगी, सबसे लंबी भावलनगर की लगेगी, और सबसे कम किसकी लगेगी, अमरकोट की लगेगी। एग्जैक्ट याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि कई बार अंदर तक पूछ लेता है प्रश्न, तो आप लोग गड़बड़ा जाते हो। आगे बात करते हैं हम, देखिए रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो हमने 1070 किलोमीटर पड़ी है, ये राजस्थान की जो कुल परिधि है उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका कितना प्रतिशत है भाई, ये 18.07% है। याद रखेंगे इसको भी, एग्जैक्टली आंकड़ा है ये, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों को कहाँ तक याद रखा जाए, तो याद रखना पड़ेगा, इतना डीपली आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखेंगे रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक, सबसे ज़्यादा नज़दीक जो हमारा मुख्यालय है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो ज़िला मुख्यालय है वो है हमारा गंगानगर का। कौन सा है, गंगानगर का। और सबसे ज़्यादा दूर ज़िला मुख्यालय है वो कौन सा है,
बीकानेर का। कौन सा है? बीकानेर का। दोनों ही कंठस्थ याद रखेंगे आप लोग इनको। और पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, और भैया यह तो सब दुनिया जानती है, कौन सा है? धौलपुर है। स्पर्श नहीं करने वाला पूछा गया है, तो स्पर्श नहीं करने वाला तो राजस्थान का नक्शा बनाइए आप लोग। और सबसे ज़्यादा दूर कौन सा जिला है बताइए? सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? धौलपुर ही तो है, तो धौलपुर बनेगा बिल्कुल इसका जिला मुख्यालय, जो सबसे ज़्यादा दूर भी है और बिल्कुल स्पर्श नहीं करता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग आंकड़ा, ये प्रश्न पूछा गया इस वजह से मैंने डाल दिया यहाँ पर। आगे बात करते हैं। देखिए आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज़िले तो पढ़ लिए 5, कितने पढ़ लिए? 5 ज़िले पढ़ लिए, है ना। आपने 5 ज़िले पढ़ लिए, इनका क्रम थोड़ा सा आप लोग मैंने बताया ना वैसे याद रखना। ये बीकानेर से पहले फलोदी आएगा, है ना, बीकानेर से पहले फलोदी आएगा। देखो गंगानगर, बीकानेर दूसरे नंबर पर क्रम में पूछा जाएगा इस तरीके से, और तीसरे नंबर पर फलोदी, चौथे पर जैसलमेर, 5वें पर बाड़मेर। 5 ज़िले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आएंगे। लेकिन क्या पूछा जाए, संभाग कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो संभाग है आपका एक तो जोधपुर और दूसरा है बीकानेर। जरा याद रखेंगे दोनों को ही, ठीक है भाई। जब मैं आपको संभागीय व्यवस्था इसके बाद पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। आगे देखेंगे। अब बात करेंगे भाई कि हमने अभी तक पढ़ा कि 5 ज़िले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। कितने हैं? 5 ज़िले। ये 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रश्न की शैली को पढ़ेंगे कि आपसे पूछा जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, जो केवल ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय नहीं, तो देखेंगे भाई कौन से हैं। ये आपको याद रखने हैं, फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर, है ना। ये 3 ज़िले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन 5 में से, है ना। ध्यान रखें शब्द का ही फर्क है बस। और पूछा जाए आपसे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय दोनों ही बनाते हैं इन 5 में से ही, ध्यान रखना। तो कौन कौन से अब बचे? कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। लो भाई, गंगानगर और बाड़मेर 2 ज़िले हैं ना। देखो गंगानगर क्यों है? गंगानगर है पंजाब के साथ में तो अंतर्राज्यीय बना रहा है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। बाड़मेर गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय बना रहा है और पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि केवल और केवल, देखिए आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं, तो 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो 5। इनमें से 3 ज़िले ऐसे हैं, फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर, जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। और इन्हीं 5 में से 2 ज़िले ऐसे हैं, ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, दोनों मिक्स बनाएंगे, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे अंतर्राज्यीय सीमाओं की प्रत्येक राज्य के साथ में, और ये कई बार पूछा गया है। देखिएगा, क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करते हैं साथियों थोड़ा सा, और इतना टेम्परेचर में आपको हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करेंगे हमें भी। एक लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का, तो ज़रूर लाइक कर दें। अब देखेंगे गुजरात के साथ में। देखिए गुजरात के साथ में हमारे राजस्थान की जो सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। ये भैया राज्यों के साथ में है, इसका मतलब ये अंतर्राज्यीय सीमा है। गुजरात के साथ में राजस्थान की सीमा की लंबाई है 1022 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे किस तरीके से है, तो गुजरात के 6 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं। कौन कौन से हैं? कच्छ, बनासकांठा और साबरकांठा, अरावली, माहिसागर और दाहोद। तो देखेंगे न्यूनतम किसकी है? कच्छ की, और सर्वाधिक किसकी? बनासकांठा की। भाई गुजरात के साथ में फिर राजस्थान के भी तो ज़िले हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं। तो कौन कौन से? 6 ज़िले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 ज़िले हैं, याद रखेंगे इनको आप लोग। याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मानचित्र से जल्दी याद होगा। उसके बाद में लगता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में भैया सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, कितनी है? 1600 यानी 1600 किलोमीटर।
और भैया ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के 10 ज़िले राजस्थान के 10 ज़िलों के साथ में सीमा लगाते हैं। अब मध्य प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं याद रखेंगे। झाबुआ है जो सबसे कम सीमा बनाता है, उसके बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच, नीमच सबसे ज़्यादा लगाएगा, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये हमारे किसके हैं, मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। राजस्थान के ज़िलों में पूछा जाए तो ये देखेंगे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लगाएगा। उसके बाद कोटा है, झालावाड़, झालावाड़ सबसे अधिक सीमा बनाएगा। फिर उसके बाद बारा है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं 1600 किलोमीटर की। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के साथ देखेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर बनेगी। और उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं, एक तो है आगरा जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाएगा, दूसरा है मथुरा जो सबसे कम सीमा बनाएगा। वही राजस्थान के 3 ज़िले हैं जो यूपी के साथ में लगेंगे, एक तो है भरतपुर सबसे ज़्यादा लगाएगा, धौलपुर, और तीसरा है डेग, ये नवीनतम बना है तो ये सबसे कम सीमा बनाएगा। आगे देखेंगे हरियाणा, हरियाणा ज़िले के हरियाणा राज्य के 7 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ के 8 ज़िलों के साथ संबंध बनाएंगे। और पूछा जाए कि भाई हरियाणा राज्य की सीमा राजस्थान के साथ कितनी लगेगी, तो 1262 किलोमीटर याद रखेंगे। तो ये हमारे हरियाणा ज़िले के, हरियाणा राज्य के ज़िले हैं, कितने, 7 ज़िले। तो देखेंगे एक तो है मेवात, मेवात को हम नूह के नाम से भी जानते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ की सबसे ज़्यादा सीमा लगेगी, भिवानी, हिसार, फतेहगढ़, फतेहगढ़ की सबसे कम लगेगी। उसके बाद सिरसा, ये 7 ज़िले हो गए। भाई 8 ज़िले राजस्थान के हैं, कौन कौन से, डेग है, अलवर है, अलवर सबसे कम लगेगी, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौड, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा, नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे हम पंजाब, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर जो सबसे कम लगती है, ठीक है। जो हमारे 5 राज्य हैं उनमें सबसे कम किसकी है, पंजाब की, 89 किलोमीटर है। और पंजाब के केवल 2 ज़िले हैं, कौन कौन से, एक तो है मुक्तसर जो सबसे कम सीमा बनाएगा, और दूसरा है फाजिल्का, ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा। वही राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं, कौन कौन से, एक हनुमानगढ़ है जो न्यूनतम बनाएगा, और एक है गंगानगर जो सबसे अधिक बनाएगा। अब अनूपगढ़ तो हट ही गया भाई, अनूपगढ़ ज़िला कहाँ रहा है, तो हटाओ, ख़त्म करो खेल को। अब देखेंगे आपने जो ये पढ़ी है 5 राज्यों की सीमाएं, इसका क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो क्रम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ 1600 है ना, उससे कम किसकी है, हरियाणा की 1262, उसके बाद गुजरात की उससे कम है कितनी, 1022, और उत्तर प्रदेश की कितनी है, 877, और पंजाब की कितनी है, 89 किलोमीटर। एग्जैक्टली याद रखना है, ये क्रम आपको पूछा जा चुका है। देखो अगर आरोही पूछा जाए तो कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ेंगे, और अवरोही पूछा जाए तो ज़्यादा से कम की तरफ। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को डिनोट कर दिया है यहाँ पर, याद रखेंगे। और भाई जिसको भी अगर इन नोट्सों की आवश्यकता हो तो 50 रुपये आप हमारे मोबाइल नंबर पे पेमेंट करेंगे, इस पर है ना, इस पर आप लोग नोट कर लें, इस नंबर पर आप फ़ोन पे करेंगे, इसी नंबर पे, ठीक है, बलवीर के नाम से आएगा ये नाम, ठीक है। तो आप लोगों को ये PDF व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ज्योग्राफी की, ध्यान रखेंगे। देखो हमारे पास ऑल सब्जेक्ट के हैं, हमारे जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री के बाद कल्चर है, कल्चर के बाद हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी है ना, राज व्यवस्था, संविधान वगैरह, तो वो हमारे जो रेट के सिलेबस में है वो सबके हमारे पास नोट्स हैं, आप लोग लीजिएगा बिल्कुल। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, और मैंने आपको स्क्रीन पर लिख भी दिया है, ये वाला हमारा फ़ोनपे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है ना भाई। इस पर आप लोग केवल और केवल नोट्स के बारे में ही जानकारी लेंगे, अदरवाइज़ कोई कॉल नहीं करें, कोई मैसेज नहीं करें, अदरवाइज़ केवल व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है मेरे भाई, व्हाट्सएप का ही रिप्लाई मिलेगा। अब देखेंगे आप लोग, जैसे हम ज्योग्राफी का नोट्स लेते हैं तो ज्योग्राफी के 50 रुपये आपको PDF दे रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। हिस्ट्री के आपको PDF चाहिएगी, है ना, तो आप लोग 50 रुपये देंगे, तो 50 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि पेज भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मेहनत का ही ले रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं ले रहे आप लोगों से। अब बात करेंगे राजस्थान में ज़िलों की संख्या।
41 है। अब इन 41 जिलों में से हमारे राजस्थान जो है ना, ये राजस्थान है हमारा। इस राजस्थान के बॉर्डर पर कितने ज़िले लग रहे हैं यहाँ पर देखिए भाई, ये बिल्कुल इस पे 28 ज़िले आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 28 है ना। कितने आ रहे हैं? 28 ज़िले आ रहे हैं, है ना। और बाकी के कितने बचे? 13। वो 13 हमारे अंतर्वर्ती ज़िले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा, अब यहाँ से फैक्ट में कई बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किस ज़िले की लगती है? पूरे ऑल ओवर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद देखिए, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की कितनी है? 520 किलोमीटर। उसके बाद न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? बाड़मेर की। किसकी है? बाड़मेर की। ये 14 किलोमीटर है। आपने अभी पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने ज़िले आते हैं? 5 आते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो 3 ज़िले आते हैं, और केवल अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मिक्स पूछा जाए तो 2 ज़िले आते हैं, है ना। अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने आएंगे? 25। कितने आएंगे? 25। अंतर्राज्यीय पर कितने आएंगे? 25 आएंगे। और केवल अंतर्राज्यीय पूछा जाए तो 23। इनमें से 2 कट जाएंगे भाई। 2 कौन कौन से कट जाएंगे? ये वाले, गंगानगर और बाड़मेर। कौन कौन से कट जाएंगे? गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि ये दोनों बना रहे हैं मेरे भाई, इस वजह से। तो यहाँ पर 23 में से 2 घटाएंगे तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो ये पूरा मामला ख़राब करेगा यहाँ पर, तो याद रखिए इनको थोड़ा सा। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब राजस्थान राज्य के वे ज़िले जिनकी सीमा केवल 2 ज़िलों से लगती है, एक ज़िला 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाएगा, वो कौन कौन से हैं? देखो, खैरतल है हमारा एक, तो खैरतल ज़िला 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाएगा। कौन कौन से? कोटपुतली, भैरोड और अलवर के साथ। उसके बाद धौलपुर, ये धौलपुर भी 2 ज़िलों के साथ सीमा लगाता है, करौली और भरतपुर। डीग ज़िला जो है साथियों, ये डीग भी 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाएगा, अलवर और भरतपुर के साथ। 12 ज़िला है, ये भी 2 के साथ बनाएगा, कोटा और झालावाड़ के साथ। वही झालावाड़ जो ज़िला है ये हमारा कोटा और बारां के साथ लगाएगा। और बांसवाड़ा जो ज़िला है ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाएगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। 6 ज़िले हैं ये जो 2-2 ज़िलों के साथ सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की जो सीमा है उस पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, और इसके साथ में सीमा भी बनाई थी मैंने, कितनी थी? 1600 किलोमीटर की। और है ना, ये तो थी इसकी अंतर्राज्यीय सीमा। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था? मध्य प्रदेश था उन 5 राज्यों में से। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन था? हरियाणा था। ध्यान रखेंगे। अब बहुत से लोग पंजाब करके आएंगे, अरे भाई पंजाब का क्षेत्रफल कम नहीं है, मैंने बात की क्षेत्रफल की। पंजाब की सीमा कम लगती है 89 किलोमीटर, क्षेत्रफल कम नहीं है। क्षेत्रफल में पूछा जाए तो हरियाणा है। भारत में पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को, है ना, 30 जून 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोगों का गठन किया गया था। कौन कौन से थे वो सीमा आयोग? पहला था पंजाब सीमा आयोग, इसके अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे भाई? ये वाले थे, जस्टिस मेहरचंद, तेज सिंह, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। दूसरा आयोग था बंगाल सीमा आयोग, इसके सदस्य थे जस्टिस सीसी, बीके मुखर्जी, अबू सलेम मोहम्मद और एएस रहमान। आगे बात करते हैं 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले, और कितने हैं? 4। ऐसे 4 ज़िले हैं राजस्थान के, तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे। पहला है बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ। उसके बाद धौलपुर, ये धौलपुर बनाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा। डीग ज़िला जो है ये बनाएगा उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा। हनुमानगढ़ की बात करें तो ये हरियाणा और पंजाब के साथ बनाएगा। अब आपको नोट करना है मध्य प्रदेश राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाले ज़िले। अब आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो है चित्तौड़गढ़ और एक है कोटा। इंपॉर्टेंट नोट सही है ना मेरे भाई। आगे बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए कोटा को लेकर के एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। आपने गौर से कभी गौर से अपने राजस्थान का मानचित्र देखना, ठीक है, कभी गौर से। तो देखो किस तरीके से, देखो ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पर मान के चलो हमारा कोटा आएगा इस तरीके से, ये कोटा आएगा, है ना, ये कोटा की सीमा है, ये कोटा इस तरीके से बना हुआ है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं इस कोटा ज़िले को इस राजस्थान के नक्शे से निकाल दूँ, क्या राजस्थान का विभाजन हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो आपको नोट करना है
राजस्थान का वह जिला जिसको राजस्थान के नक्शे से अगर निकाल दिया जाए तो राजस्थान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो कौन सा जिला है साथियों? कोटा जिला है। याद रखना है इसको आप लोग, ये पूछा गया प्रश्न है तो मैंने आपको नोटेट करा रहा हूँ, इसमें लिख लेना आप लोग। अब आप लोगों को यही फिर बात आ गई ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं, है ना, इनका क्रम भी याद रखना। पहला क्रम है गंगानगर, दूसरे पर बीकानेर। कौन सा? अब ये क्रम वाला सही है, ये वाला क्रम सही है ना, गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है भाई, ये क्रम है। राजस्थान के 3 जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। इनमें से 2 जिले जो थे 5 में से, ये अंतर्राष्ट्रीय भी बनाएंगे, अंतर्राज्यीय भी बनाएंगे, गंगानगर और बाड़मेर, है ना। और देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए राजस्थान का तो बाड़मेर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो गंगानगर है। बोलो जय माता दी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दें। क्लास को कैसा लगा? और ये पूरा मैंने आपको चैप्टर बताया, राजस्थान की स्थिति विस्तार, इसकी परिधि, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा, सबको मैंने बताया। प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाता मेरे दोस्तों, ये तो सब कहने की बातें होती हैं, और प्रश्न उन्हीं बच्चों से रहते हैं जो वास्तविक रूप से पढ़ के नहीं जाते या परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाते हैं या ध्यान नहीं रहता है। बाकी चीज़ें आती ही सिलेबस से है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कहने की। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी पढ़ें पर पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ें। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ के गए हैं और आपको याद रह गई तो आप लोग परीक्षा में उसको श्योर करके आएंगे, 100% करके आएंगे। और आप लोगों के पास में अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ी है या परीक्षा में कन्फ्यूजन हो गए तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ, आप किसी न किसी टीचर पर या किसी ऐप वाले पर या किसी कंटेंट या किसी भी बुक्स पर आप लोग जरूर दोषारोपण करेंगे। व्यक्ति कभी भी अपनी कमियां नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर दोषारोपण करेगा। तो ऐसा काम नहीं करें। आप दूसरे व्यक्ति से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आप लोग इन नोट्सों को पढ़ें बिल्कुल। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉल मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। ठीक है भाई, है ना, ले सकते हो। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो 50 रुपये पर सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी के नोट्स मिलेंगे। 50 रुपये की PDF है, और आराम से इनको निकलवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, मैं आज भी कह रहा हूँ इसको। और देखना एग्ज़ाम के अंदर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप लोग रीट की कर रहे हो। वैसे हालांकि ये मैंने स्पेशल रीट की दृष्टि से बनाए हैं, पर इनको आप लोग चतुर्थ श्रेणी में पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजस्थान GK मैंने पूरी अंदर तक लिखी हुई है, बहुत गहराई के साथ। तो थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करेंगे आप लोग और मुझे आगे तक लेके जाएंगे। मैं कंटिन्यूस ऑल सब्जेक्ट की आपको क्लास लेकर के आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।